सोंगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 अर्थात 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ सूरवीर प्रताप का जन्म हुआ और बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1568 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराजा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और लड़ाइयों से न केवल प्रताप ने सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। प्रताप की श्रेष्ठता और योग्यता के आधार पर सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के पावन अवसर पर उनका गोकुंदा में राज तिलक किया गया। उस समय लगभग सभी राज्यों ने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी, पर एकमात्र महाराणा प्रताप ने ही अपना मस्तक कभी नहीं झुकाया। साथ ही महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोकुंडा से हल्दी घाटी पहुंची और मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाए हुई थी। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप महाराणा की सेना मुगलों पर बाज की तरह टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दस्तों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सुन कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पुंजा के नाम से भी जाने जाते थे, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गौरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और देखते ही देखते मुगल सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भालों से भरपूर वार किया। मान सिंह हाथी पर दुबक गया, पर हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग बुरे तरह से घायल हो गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झाला राम ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण कर लिया। मुगल सेना झाला राम को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झाला राम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उधर चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को 5 मीलों तक तथा 3 टांगों पर लेकर एक बरसाती नाले को पार किया और उसके पश्चात चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजश्री ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ में भी विजय प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप ने 57 वर्ष की आयु में इस संसार से पलायन किया। हल्दी घाटी का युद्ध
एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता का संघर्ष था। इसका प्रमाण यह है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सुर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के बेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान और देश के गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, और अंत में बुझकर भी उन्होंने देश में ऐसी लौ भर दी जिसके प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। जय भारत, जय महाराणा प्रताप।